फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ ध्यान देने वाली बातें जो बिहार शिक्षक नियुक्ति से है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप लोग भी विचार कीजिएगा। निश्चित रूप से यहां पर जो नियमावली का विरोध नियोजित शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि आम पब्लिक को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आज जो नियोजित शिक्षक है, कल हो सकता है कि आपके फैमिली से भी हो और आपके फैमिली मेंबर को भी इसी तरह की परेशानी भुगतनी पड़े, इसी तरह की परेशानी को झेलनी पड़े। तो देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर के आम पब्लिक को भी बिहार शिक्षक नियमावली का विरोध करना चाहिए। पहला है, एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाएगी। चलिए, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद कह रहा है सरकार वेतनमान में कोई लेवल का जिक्र क्यों नहीं किया है, यानी एग्ज़ाम हम बीपीएससी के द्वारा देंगे और वेतनमान हम चाइनीज़ का लेंगे। बहुत यहाँ तो अन्याय वाली बात हो रही है, यानी पब्लिक को लूटने का काम, शिक्षक अभ्यर्थियों को लूटने का काम किया जा रहा है। वेतन राउंड फिगर में क्यों, जब हम ऑलरेडी टीईटी पास करेंगे, सीटेट पास करेंगे, स्टेट पास करेंगे, फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम को पास करेंगे, तो वेतन हम राउंड फिगर में क्यों लें, जो कि समाज में सबसे नीचा दिखाने वाली काम है ये। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर, चौथा नंबर का देखिए, योग्यता आप सब में रखे हैं बीए, एमए, यानी कि जितने भी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट हैं, एमए, बीए और फिर बीएड उसके साथ होना चाहिए, जो कि बीएड करना भी उतना आसान नहीं होता है। साथ ही साथ स्टेट पास करना है और या फिर सीटेट, ये बहुत तरह का क्राइटेरिया है। लेकिन वेतनमान आखिर इतना क्यों, वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसके बाद देखिएगा सभी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर देखें और वेतनमान को भी देखें, तो सच में आपको ये लगने लगेगा कि ये सब बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थी के साथ ये अन्याय हो रहा है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। क्या सच में बिहार में शिक्षक बनने लायक है? यदि इन तमाम चीज़ों को देखिएगा तो यानी कि आपको यहाँ 3-4 राउंड में तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको इंटर करना पड़ेगा, यदि आप बेसिक शिक्षक बनना चाहते हैं। उसके साथ ही सीटेट करना पड़ेगा या टीईटी करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद फिर आपको बीपीएससी करना पड़ेगा और वेतनमान आपको क्या दिया जा रहा है, राउंड फिगर में, जो कहीं भी ये उचित नहीं प्रतीत होता है। आपको पता है कि बिहार के सभी हाई स्कूल में, +2 स्कूलों में, इवन की जो परिचारी कार्यरत हैं वो सभी वेतनमान में हैं। और जो बिहार में टीचर, ये बिहार पुलिस है, जो कि जो साधारण पोस्ट है, वो भी आपका वेतनमान में है। लेकिन आखिर शिक्षकों के साथ इतना अन्याय क्यों? इतनी सारी एलिजिबिलिटी, एक बिहार पुलिस बनने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, इंटर पास होना चाहिए और एक एग्ज़ाम पास होना चाहिए, जबकि बीपीएससी ये टीचर के लिए ऑलरेडी क्या है, इंटर पास होना चाहिए। इसके साथ एक टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल डिग्री लेने के बावजूद भी उसे वेतनमान देने में सरकार को आखिर हर्ज क्या है? इसी कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किसी भी स्थिति में यहाँ आम पब्लिक को भी इसका विरोध करना चाहिए। अगर आम पब्लिक भी इसका विरोध नहीं करता है तो आज हम लोग झेल रहे हैं, या जो नियुक्त हैं ऑलरेडी वो झेल रहे हैं, या जो नियुक्त होने वाले वो झेल रहे हैं, कल और भी किसी का परिवार का सदस्य यहाँ पर आ सकता है। तो निश्चित रूप से अगर इस पर आज ही सारे लोग अलर्ट नहीं हो जाएं, तो निश्चित रूप से आगे सारे लोगों को ये समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो ये सभी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर देखें और वेतनमान को भी देखें। निश्चित रूप से आप सभी को लगने लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। और यही देख करके आप लोग ये सोच लीजिए क्या बिहार में टीचर बनने लायक है? तो मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से बिहार में शिक्षक बनने लायक नहीं है। आप यदि शिक्षक बनिएगा तो निश्चित रूप से आपकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेतन इतनी कम है, इतनी कम फैसिलिटीज़ है कि आप जिस स्टाइल से आप जीवन व्यतीत करना चाहिएगा उस लेवल में आप अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाइएगा दोस्तों। सारे लोग टेंशन में आ जाइएगा, निश्चित रूप से टेंशन में आ जाइएगा और कुछ करने लायक भी नहीं रहिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को ये निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए सभी लोग आजकल वेतन के आधार पर योग्यता का निर्धारण करते हैं, यानी कि समाज में आपका जो एक पूछ होगा वो निश्चित रूप से
समाज में आपका जो एक सोशल स्टेटस है वो भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए आम लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आज हम फंसे हैं, कल निश्चित रूप से आप के बच्चे फंसेंगे। तो उस स्थिति में उस समय आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सरकार यदि अपनी चालबाजी में सफल हो जाता है दोस्तों, तो फिर निश्चित रूप से आप सभी लोग बाद में पछताते रह जाइएगा, लेकिन सोशल स्टेटस नहीं बना पाइएगा दोस्तों, ना ही आप अपने हिसाब से जीवन जी पाइएगा। क्योंकि इस तरह के वेतनमान में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बेहतरीन जीवन तो नहीं जी सकते। यानी इतनी मैट्रिक कीजिए, इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, सीटेट कीजिए, स्टेट कीजिए, फिर बीएड कीजिए, या फिर जो है डीएलएड कीजिए, इतनी सारी टेक्निकल डिग्री रखने के बावजूद आपका वेतनमान क्या होगा दोस्तों? तो राउंड फिगर में, जो सारे एक मजाक का पात्र है ये इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष साझा कर रहा हूँ। आप सभी लोग नियोजित शिक्षक तो वर्तमान समय विरोध कर ही रहे हैं। मैं आप सभी आम नागरिकों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से ये गुजारिश करता हूं, ये निवेदन करता हूं, ये आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इस नियमावली का पुरजोर तरीके से विरोध कीजिए दोस्तों। नहीं तो आप अपनी प्रतिष्ठा, अभी आपको न लग रहा है कि नौकरी किसी तरह मिल जाए, लेकिन बाद में आप हमेशा सोशल स्टेटस आपका खराब हो सकता है। साथ ही साथ जो है आप पैसे की तंगी में ज़िंदगी बिता दीजिएगा दोस्तों। तो निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। हाँ, आप इसका सपोर्ट कीजिए कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, तो बीपीएससी के द्वारा जितनी भी पोस्ट की बहाली होती है, सारे में लेवल होता है, ग्रेड पे होता है, सारे वेतनमान में होता है। और रियल अब उस एक वेतनमान जो सरकार की है, एक सरकारी कर्मी बनने के लिए जो वेतनमान होती है, सभी पोस्ट पर एक वेतनमान पर बहाली होती है। आखिर शिक्षकों के लिए अलग पे लेवल तो बिल्कुल ही नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। एक अलग राउंड फिगर में बीपीएससी पास करने के बाद भी यदि राउंड फिगर में वेतन दिया जाए, तो ये सच में ये सहन करने योग्य नहीं है दोस्तों। एक सच में यदि आप लोगों के अंदर एक जज्बा है, आप लोगों के अंदर दिल है, तो निश्चित रूप से इसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि सारे लोग मिलकर इसका विरोध कीजिए। नहीं तो बाद में आप लोग को बहुत ज़्यादा पछतावा। कहा जाता है, प्रायः लोग सोचता है नौकरी मिलने से पहले कि यदि हमको अंडमान निकोबार में भी हो जाएगा तो मैं बेहतरीन लाइफ जी लूँगा। लेकिन यदि आपको घर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर पोस्टिंग करा दी जाती है, तो क्या स्थिति होता है कि लास्ट में आपको ऐसा लगने लगता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे घर के बगल में ट्रांसफ़र मिल जाए। तो ये सारी परेशानी होती है। या फिर ये घर के बाहर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपका यदि पे लेवल भी बढ़िया हो जाता है, यानी कि आपका वेतन भी अच्छा हो जाता है, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि शिक्षक में वेतन भी कम, हर तरह की परेशानियां, एक 3 महीने 4 महीने पर वेतन मिलना, ये सारी विसंगतियां हैं। इसलिए इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आके सरकार का विरोध करना होगा, तो ही इसमें चेंजेस हो सकता है। सिर्फ एक ही बात होना चाहिए, बीपीएससी से नियुक्ति होगी तो 4200, 4600 और 4800 लेवल में बहाली होगी, तो यह एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। बस अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे, आपके दिल को टच करे, तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।